कि नाक से किस नाक से तेज हवा आ रही है। चेक करो भी, हाथ लगाओ नीचे और सांस छोड़ो। अनुलोम विलोम प्राणायाम या फिर नाड़ी शोधन जिसको हम लोग बोलते हैं। अनुलोम विलोम या नाड़ी शोधन का अभ्यास कब किया जाता है? प्राणायाम करने से पहले। ऐसे नहीं कि 5 मिनट नाड़ी शोधन किया अब प्राणायाम शुरू करते हैं, ऐसा नहीं होता। मतलब 5-6 महीने की प्रैक्टिस के बाद, हाई लेवल के कुंभक लगाने के बाद हम ये करते हैं। अब एक बात ध्यान समझो कि इसको करने की ज़रूरत क्या है और क्यों इसको हमें करना चाहिए, क्या ज़रूरत है हमारी। तो सबसे पहली चीज़ है कि जितने भी हमने अभी तक कठिन कठिन आसन सीखे हैं, जितने भी सीखे हैं, वो बस इसीलिए सीखे हैं ताकि हम इस तरीके से शांति से बैठ पाएँ। अगर इस पोस्चर में बैठने के लिए ही हम सारी साधनाएं करते हैं ताकि हम ऐसे बैठ पाएँ। अब बैठना क्यों ज़रूरी है? क्योंकि अब देखो, हम जितनी प्रैक्टिस करते थे, प्रैक्टिस होती है फिजिकल बॉडी के लिए। अब अगर तुमने सुना हो कि हमारा दिमाग शांत होता है, तो उसके लिए ये बहुत ज़रूरी है। अनंत फायदे वो होते हैं अनुलोम विलोम से, ठीक है। अब करने का सही तरीका क्या है? पहली चीज़ तो हमेशा देखो, कभी भी चेक करना, जैसे अभी सब लोग चेक करो कि नाक से किस नाक से तेज हवा आ रही है। चेक करो भी, हाथ लगाओ नीचे और सांस छोड़ो। कौन सी से तेज हवा आ रही है? राइट से आ रही है। किसकी राइट से? सबकी राइट से आ रही है। अब देखो, इसका मतलब एक चीज़ तो पक्का हो गया कि दोनों से बराबर सांस बहुत कम आती है। हमेशा एक नॉस्ट्रिल बहुत एक्टिव होता है, एक बंद होता है, और इस तरीके से ये पैरामीटर चेंज होते रहते हैं। बट एक टाइम ऐसा आता है कि जब दोनों इक्वल हो जाते हैं, जिसको बोलते हैं हठ योग की स्थिति, कि हा और ठा को एक साथ मिला देना। तो उसी समय पे इंसान जो बोलता है, जो सोचता है, वो हकीकत में सच होने लगता है। इसीलिए देखा होगा उस समय पर जब ये दोनों बराबर चलते हैं, तब तीसरी नाड़ी का चलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो इनको बैलेंस करने के लिए ही हम अनुलोम विलोम और प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, ठीक है। अब करते कैसे हैं? सबसे बेसिक तरीका बता रहा हूँ, अगर ये हमने करना सीख लिया, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सच में 10 मिनट का प्राणायाम बहुत ज़्यादा होता है 50 सूर्य नमस्कार के बराबर। क्योंकि ये करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि इसमें कोई टास्क नहीं है, इसमें कुछ उठाने के लिए नहीं, इसमें ज़बरदस्ती नहीं है। ये होता है सहजता के साथ। सबसे मुश्किल काम होता है अपने आप को सहज करना, सबसे मुश्किल काम है। तो करते कैसे हैं? पहली चीज़ तो ये है कि हमें बिल्कुल सीधे होकर शांति से बैठना है। सिर्फ फिजिकली शांत नहीं होता है, दिमाग से शांत होना है। मन को शांत रखो, अपनी आसन पे बैठो और गहरी सांस लो, डीप ब्रीदिंग, ताकि डीप ब्रीदिंग से हमारा मन शांत होने लगे। और मन ही मन ये सोचो जैसे हम अपने आप को तैयार कर रहे हैं इस अभ्यास के लिए। उसके बाद आती है हमारे हाथों की पोजीशन। तो पहले जो राइट हैंड से हमेशा शुरुआत करते हैं, तो राइट हैंड की जो मुद्रा है वो ऐसी होती है, यानी कि पहली 2 उंगलियों को मोड़ के रखना है, बाकी की 2 उंगलियां सीधी और अंगूठा सीधा। इन 2 उंगलियों का अभ्यास वर्जित है किसी भी शुभ कार्य में, हमेशा ध्यान रखना। किसी भी शुभ कार्य में हमारी पहली 2 उंगलियों का इस्तेमाल वर्जित होता है। चाहे तो माला फेरो तो इनका इस्तेमाल नहीं होता, किसी को टीका लगाओ तो इस्तेमाल नहीं होता, हवन में आहुति दोगे तो भी इस्तेमाल नहीं होता। क्यों नहीं होता? मेन होता है ये वाला। इन 2 का इस्तेमाल होता क्यों नहीं है? इसलिए नहीं होता है क्योंकि पहली उंगली किसका प्रतीक है? वायु का, और दूसरी उंगली है आकाश का प्रतीक है। तो जब इन 2 का अभ्यास होता है, इन 2 की इन्वॉल्वमेंट होती है, तो दिमाग में चंचलता बहुत बढ़ती है, ठीक है कि नहीं। तो इसीलिए कई लोग इसकी उंगली को यहाँ रखवाते हैं, लेकिन सही तरीका है इन 2 उंगलियों को मोड़ के रखना। और जो लेफ्ट हैंड है हमारा, वो घुटने पे हमेशा ज्ञान मुद्रा में होना चाहिए, पहली उंगली और अंगूठा टच। अब इस हाथ को मैं लेके आना अपने नाक की तरफ लेके आओ, और हमेशा ध्यान रहे। अब कई लोग क्या करते हैं कि शोल्डर को उसको ऐसे उठा लेते हैं और प्रेशर देके अभ्यास शुरू करते हैं। ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि ज़्यादा देर करोगे तो कंधा दुखना शुरू हो जाएगा। तो हाथ को नीचे करो, बिल्कुल सहज स्थिति में, एकदम कंफर्टेबल। ये पोजीशन हमारी बनी है। शुरुआत हमेशा करते हैं राइट नॉस्ट्रिल को बंद करके। अब लेफ्ट से हम भरेंगे गहरी श्वास, कि लेफ्ट से हमने धीमे धीमे इनहेल करना शुरू किया, और जब हम पूरा इनहेल कर चुके हैं तो लेफ्ट को बंद किया और राइट से छोड़ना शुरू किया हमने, धीरे धीरे उसी तरीके से जैसे हमने लेना शुरू किया था। और जब राइट से छोड़ना खत्म हो गया, अब राइट से वापस इनहेल करना शुरू करेंगे। जब ये पूरा हो गया तो लेफ्ट से वापस सांस को छोड़ेंगे, ठीक है। करते रहना मुस्कान। अब देखो, इसमें मेन चीज़ क्या है? पहली चीज़, अगर मैं इसको देख नहीं रहा हूँ, पीछे से देख रहा हूँ,
तो पीछे से इसकी बॉडी में कहीं भी ऐसी हलचल नहीं होनी चाहिए ताकि मुझे लगे ये कुछ अभ्यास कर रही। इतनी सहजता, इतना धीरे धीरे, इसमें ज़रूरी है क्या, सहज होना। कई लोग देखे होंगे जो पार्क में कैसे करते हैं बैठ के, इससे कुछ भी नहीं होने वाला, सिवाय नाक और गले को तकलीफ दोगे और बगल में कोई बैठा उसको तकलीफ दोगे, और कुछ नहीं होने वाला। इसमें होता है हम धीमे धीमे कैपेसिटी कैसे बढ़ा सकते हैं। ये होता है फोर्स लगाना, हमें बढ़ानी है स्ट्रेंथ, हमें बढ़ाना है आयाम, हमें बढ़ानी है टाइमिंग। तो धीरे धीरे, तो जब धीमे धीमे करना शुरू करोगे तो गारंटी की बात है 2 मिनट में मज़ा नहीं आएगा, 2 मिनट में हालत ख़राब होना शुरू हो जाएगी। क्योंकि जैसे हम बहुत धीमे धीमे सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, तो बॉडी में घबराहट होना शुरू हो जाती है, सफोकेशन फील होती है, और 2-3 मिनट के बाद ही अपने आप ही ऐसी हालत हो जाएगी। तो इसीलिए इसका अभ्यास बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके अभ्यास का पहला लक्षण क्या है, शरीर में पसीना आना, फिर कंपन आना, फिर हवा में उड़ जाना, ऐसे ऐसे इसके परिणाम होते हैं। लेकिन अनुलोम विलोम का अभ्यास से बेहतर अभ्यास कोई नहीं है। इसको लोग स्किप कर देते हैं, हमेशा नहीं करते हैं। इसको अगर कर लिया तो वेट लॉस करना हो, किसी भी तरीके की बीमारी हो, अगर ज़मीन पे बैठ के नहीं होता तो साधारण नॉर्मल बैठ जाओ, नॉर्मल बैठ के नहीं होता कुर्सी पे बैठ जाओ, कुर्सी पे नहीं बैठ पा रहे बेड पे बैठ जाओ, पीठ टिका के बैठ जाओ, लेकिन अभ्यास करना चाहिए। और धीरे धीरे अभ्यास करने से इम्प्रूवमेंट बढ़ती है। अगर हम सोचें कि एक दिन में ही हम महागुरु योगाचार्य बन गए खींचने लगे सांस, तो संभव नहीं है। और 1-2 दिन नहीं, 1-2 महीनों का समय लगता है, 1-2 वर्षों का समय लगता है। जो हठ योग में बताया गया है कि 6 महीने कर लो, वो 6 महीने सिर्फ ये नहीं करना है, आहार विहार निद्रा सबको संयमित करना है, तब 6 महीने हैं। हम तो 1 घंटे करते नहीं, तो हमें कम से कम इसका अभ्यास रोज 10 मिनट से शुरू करना चाहिए। फिर चाहे बीपी हो, चाहे शुगर हो, चाहे बैक पेन हो, चाहे माइग्रेन हो, चाहे थायराइड हो, कुछ भी हो, इससे बढ़िया मेडिसिन नहीं है। जैसे सबसे अच्छी मेडिसिन क्या होती है, पानी, कि खूब सारा पानी पियो, टाइम टू टाइम पानी पियो। वजन कम करना है तो गर्म पानी पियो। तो पानी हर तरीके की मेडिसिन में यूज़ होता है, उसकी वैल्यू नहीं है, जब प्यास से मरोगे तब उसकी वैल्यू होती है। तो ऐसे अनुलोम विलोम की वैल्यू नहीं है, जब भुगतोगे तब इसकी वैल्यू होती है। तो ऐसे ही हमें इसका अभ्यास करते रहना चाहिए। बहुत बढ़िया। और जब भी हम समाप्त करेंगे मुस्कान, तो कैसे करेंगे, राइट नोस्ट्रल से सांस बाहर निकाल के फिर हाथ को घुटने पर रख के अभ्यास को समाप्त करेंगे। क्योंकि शुरू हमने किया था लेफ्ट से और ख़त्म हमेशा हम राइट पे करते हैं, जिसके बारे में चर्चा हम बाद में करेंगे कि ऐसा क्यों करते हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया।